अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप में से बहुत सारे दोस्त सोलर पैनल्स इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं। इंस्टॉल जिन्होंने करवाया हुआ है, आप दोस्तों की एक क्वेरी जो है बहुत ज़्यादा आती है, एक सवाल आप दोस्त बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भाई हम एसी जो है वो रात को चलाना चाहते हैं, अपनी फ्रिज जो है, रेफ्रिजरेटर्स जो हैं वो रात को चलाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो बिजली का बिल है वो बिल्कुल सिफर हो, वो बिल्कुल ना आए। जैसा दिन टाइम हम यूज़ कर रहे होते हैं इसी तरह हम रात को भी एसी यूज़ करें। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सोलर सिस्टम लगवाए होंगे या जिन्होंने लगवाने उनको पता है कि भाई रात के लिए आपको बैकअप चाहिए होता है, बैटरीज चाहिए होती हैं, और अगर आपने एसी चलाना है या आपने रेफ्रिजरेटर्स या बड़े लोड चलाने हैं तो उसके लिए काफ़ी बड़ा बैकअप आपको चाहिए होता है। तो चलो दोस्तों, आपको आज की वीडियो में बताते हैं कि भाई कैसे आप रात को भी एसी यूज़ कर सकते हैं और सोलर सिस्टम पर यूज़ कर सकते हैं और बिजली का बिल आपका कैसे सिफर रह सकता है। उससे पहले दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सोलर पैनल्स के रेट्स तो अपडेट नहीं करने जा रहे, लेकिन अगर आप सोलर पैनल्स के रेट जानना चाह रहे हैं तो ये वेबसाइट जो है jbms.pk, इसको आप विजिट कर सकते हैं। ये वेबसाइट सिर्फ आप दोस्तों के लिए बनाई गई है। आपने करना सिंपल ये है, गूगल पर जाना है, jbms.pk लिखना है, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप तमाम जो सोलर पैनल्स के रेट्स चेक कर सकते हैं, चाहे लॉन्ची हो, चाहे जिंको हो, हाइमो 6 हो, जिंको मैन टाइप हो, तमाम की तमाम रेट लिस्टें आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाजमी फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि भाई आप दोस्त अपना जो बिजली का बिल है वो सिफर करना चाह रहे हैं। बहुत से दोस्त जो लगवाते ही सोलर सिस्टम इसलिए हैं कि भाई उनका बिजली का बिल सिफर हो, लेकिन मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से बाद में फिर वही होता है, वो रात को जो है उनको एसी जो है वापडा पर चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि उनको अच्छा खासा बिजली का बिल सोलर सिस्टम लगा होने के बावजूद आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने घर में इस तरह का सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं कि भाई आपका रात का जो बिजली का बिल है वो भी ना आए, वो भी आप कह रहे हैं कि भाई सोलर सिस्टम ही उसको पूरा करे, तो भाई आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक ऑन ग्रिड सिस्टम और एक ऑफ ग्रिड सिस्टम। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो इस वीडियो में मुकम्मल आपको इसके बारे में डिटेल्स मैं देने जा रहा हूँ, और लास्ट पर वो चीज़ भी बताऊंगा कि भाई आप किस तरह जो है बिजली का बिल सिफर करेंगे। ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम होता क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। बहुत सारे दोस्त जो होते हैं जब फर्स्ट टाइम सोलर सिस्टम लगवा रहे होते हैं, पाकिस्तान में तो मोस्टली जो लोग हैं वो फर्स्ट टाइम ही ये काम कर रहे होते हैं, सोलर सिस्टम फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करवा रहे होते हैं, तो उनको इस चीज़ का नहीं आइडिया होता कि ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है। तो वो जो है सिस्टम जो डीलर उनको कहता है या जो उन्होंने करीब कहीं देखा होता है उसी तरह का सिस्टम घर में लाते हैं और लगवा लेते हैं, इंस्टॉल करवा लेते हैं, लेकिन बाद में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है आप सुकून चाहते हैं कि भाई आपकी जो लाइट है 24 घंटों में किसी भी वक्त बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे वो दिन टाइम हो चाहे वो रात टाइम हो, आपको लाइट 24 घंटे मिलती रहनी चाहिए। एक चीज़ होती है कि आप चाहते हैं कि भाई हमारा बिजली का जो बिल है ना वो सिफर होना चाहिए। अब ये दो तरह के सिस्टम इसमें काम करते हैं, एक ऑन ग्रिड होता है और एक ऑफ ग्रिड, या जिसको आप हाइब्रिड सिस्टम भी कह सकते हैं। अब हाइब्रिड सिस्टम जो है वो इस तरह होता है कि आप जब अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं हाइब्रिड सिस्टम, तो वो आपका जो घर का सारा सिस्टम होता है वो सोलर सिस्टम पर भी चलता है, आपकी बैटरीज पर भी चलता है, आपके घर पर जो वापडा होती है उस पर भी चलता है। अब उसमें आपके सोलर पैनल्स भी लगते हैं, आपकी जो बैटरीज हैं वो भी एज अ बैकअप लगती हैं, और आपका जो वापडा से बिजली है वो भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसमें आपका बिजली का जो बिल है वो सिफर नहीं होता, क्योंकि रात के वक्त जब आप कोई बड़ा लोड यूज़ करेंगे तो बैकअप अगर आपका कम होगा, मोस्टली लोग 2 या 4 बैटरीज रखते हैं नॉर्मली, जो 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ होता है जिन्होंने, तो वो रात को एसी नहीं चला पाते हाइब्रिड सिस्टम पर, जिसकी वजह से होता क्या है कि भाई आपके जो बड़े लोड है वो रात को वापडा पर चलते हैं और आपका जो बिजली का बिल है वो फिर महीने के एंड पर अच्छा खासा आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम यूज़ करते हैं तो ऑन ग्रिड सिस्टम में रिवर्स मीटरिंग के ज़रिए, यानी कि नेट मीटरिंग के ज़रिए जो है आप जो आपके यूनिट्स बन रहे होते हैं सोलर सिस्टम से, वो आप वापडा को दे रहे होते हैं, वापडा की जो बिजली है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें होता ये है कि भाई जो दिन टाइम, जाहिर सी बात है अगर आपका 10 किलोवाट का सिस्टम है और आपकी यूजेज 5-6 किलोवाट है तो अजाफी के जो 4 किलोवाट होंगे वो आप वापडा को दे रहे होंगे दिन टाइम, और वही जो 4 किलोवाट है वो रात को आप वापडा से ले रहे होंगे। अब होगा ये कि दिन टाइम आप वापडा को दे रहे हैं, रात को आप वापडा से ले रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो बिजली का बिल है वो सिफर हो जाता है, यानी कि दिन टाइम आपने उनको बेच दी, रात में उनसे ले ली। अब 19-20 इसमें हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल सिफर करना चाहते हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना सोलर सिस्टम जो है
उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो है ऑन ग्रिड में मसला ये आता है कि जब लोड शेडिंग होगी, लाइट बंद होगी, तो भाई आपकी घर की लाइट बंद हो जाएगी, क्योंकि आप जो वापडा से बिजली है वो ले रहे होते हैं। अपनी बिजली आप प्रोड्यूस करके वापडा को दे रहे होते हैं और वापडा से बिजली जो है अपने घर के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो ही लाइट बंद होगी आपका सारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा और आप जो है लोड शेडिंग का सामना आपको करना पड़ेगा। यानी कि आप वो जो पहले वाली सिचुएशन होगी जिसमें कि आप चाहते हैं कि हमारे घर में बिजली किसी सूरत में बंद ना हो, दिन टाइम अगर बादल आ जाते हैं, बारिश आ जाती है, तो वापडा से आप बिजली लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर वापडा ही बंद हो जाती है तो आप बैटरीज रखी होती हैं, बैटरी से बिजली लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह जो ऑन ग्रिड होता है इसमें बैटरीज बैकअप आपका नहीं होता, लेकिन आप वापडा से बिजली ले रहे होते हैं। तो ये दो ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम इसको आमतौर पर बोला जाता है। तो ये दोनों आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब अगर आपने कंफर्टेबल जोन में जाना है, यानी कि आप चाहते हैं कि हमारे घर में बिल्कुल लोड शेडिंग ना हो, तो भाई आप हाइब्रिड सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। बिल का फ़र्क उसमें भी पड़ता है। दिन टाइम आपकी जो बिजली वापडा से आपने लेनी है वो सारी की सारी आपका सोलर सिस्टम चलाएगा, और रात को भी छोटे मोटे जो लोड है वो बैटरीज पर आप चला सकते हैं। लेकिन बड़ा लोड एसी वगैरह या इस तरह की चीज़ें आपको फिर वापडा पर चलानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ आप जो है ईजीली जो है रात को भी वापडा को इस्तेमाल करते हुए, बाद दिन टाइम आपने जो बिजली वापडा को बेची होगी वो आप रात को ईजिली यूज़ कर सकते हैं, और महीने के एंड पर आपका बिल माइनस में भी चला जाता है। कई बार के आपके पैसे वापडा की तरफ बन जाते हैं। इसका मैंने सेटबैक भी आपको बताया कि भाई लोड शेडिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ हो जाती है कि आप जो है हाइब्रिड सिस्टम भी साथ इंस्टॉल करवा लें अगर आप लोड शेडिंग से बचना चाहते हैं। इसमें दिन टाइम और रात के टाइम आपके छोटे लोड जो है और दिन टाइम बड़े लोड जो हैं वो लोड शेडिंग से बच जाएंगे। तो मोस्टली लोग क्या करें, अब वो अगर आप उनको 10 किलोवाट रिक्वायरमेंट है तो वो करेंगे जी कि 5 किलोवाट या एक 7 किलोवाट का लगवा लेंगे ऑन ग्रिड सिस्टम, और 3 किलोवाट का वो साथ में अपना ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम लगवा लेते हैं। जिससे होता क्या है कि वो लोड शेडिंग से भी उनको छुटकारा मिल जाता है और उनको जो है बिजली का बिल भी उनका सिफर हो जाता है। तो इस तरह आप इसको मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। बट इसमें एक चीज़ होती है कि जो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम होता है इसमें 3 फेज़ मीटर का इस्तेमाल होता है, और दूसरे नंबर पर आपको नेट मीटरिंग करवानी पड़ती है। उस पर आपकी थोड़ी बहुत लागत भी ज़्यादा आती है, प्रोसेस भी थोड़ा सा लंबा होता है। उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में बताया है। यही चीज़ होती है, मोस्टली लोग जो फर्स्ट टाइम सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे होते हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता होता, और मोस्टली हाइब्रिड सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवा लेते हैं। बाद में कहते हैं कि हमारा बिजली का बिल जो है यार वो सिफर नहीं हुआ। वो आएगा ही आएगा। अगर आप वापडा लेंगे तो आपको वापडा की जानिब से बिजली का बिल पे करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपको सिंपल अल्फाज में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।